मकसद कोई सियासी एजेंडा नहीं है। यूटीएफ मुकम्मल तौर पर ताजरों की तंजीम है और ताजरों के बका के लिए बनाई गई है। लास्ट 5 ईयर से मेरी ये कोशिश थी कि ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इन्हें यूनाइटेड किया जाए। अल्लाह पाक ने आज सुरखरू किया और आपके सामने एक तंजीम जिसका नाम यूटीएफ है वो मुकम्मल हो चुकी है और माशाअल्लाह लाहौर की 73 मार्केट के साथ आपके सामने बैठी है। चूँकि ताजरों के मसाइल डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, उनके हल के लिए बहुत सख्त ज़रूरत थी कि हम सब यूनाइटेड हों और एक यूनिटी में आके अपने मसाइल को हल करने की तरफ आएं और गवर्नमेंट के ईवानों तक जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने देखा कि एक विजन अलायंस के तहत फाउंडर, एलबीएफ, यूटीएफ और सब तमाम तंजीमें जो हैं, पीबीजी, ये यहाँ आपके सामने बैठी है और हमारी अलायंस के दूल्हा अली हसान साहब इंशाअल्लाह 1 महीने बाद आपको लाहौर चैम्बर में वेलकम करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हमारा सबका एक ही मकसद है कि लाहौर की ताजर बरादरी को इज्जत दिलवानी है। लाहौर की ताजर बरादरी के जो मसाइल हैं वो ख़त्म करवाने हैं। जैसा कि आप आए रोज़ सुनते हैं, कभी किसी एसोसिएशन में, कभी किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के एक 17वें स्केल का ऑफिसर डाले में फेंक देता है, कहीं किसी शालमी मार्केट में किसी दुकान को बंद कर देता है, कभी आजम क्लॉथ मार्केट में रात 11 बजे दुकानों को सील कर जाता है। और इंशाअल्लाह ये यूटीएफ का एक एजेंडा था। हमने आपके तमाम मसाइल को हल करते हुए ये तमाम मसाइल उसी वक्त सॉल्व किए। ये आपको आजम क्लॉथ मार्केट बताएगी कि रात 12:05 पे उनकी दुकानें खुलवाई, इंशाअल्लाह डी सील करवाई अल्लाह के फजलो करम से। ऐसे ही आपने देखा कि जैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ा मसला जो नज़र आ रहा है वो पेट्रोल की प्राइस आप देख लें कहाँ चली गई। आप ये देखिए, एक अमेरिका और ईरान की लड़ाई में काफ़ी मसाइल आए, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई, लेकिन हमारे हमसाया कंट्रीज़ में कहीं भी पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई गई सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ गवर्नमेंट को एक मसला एक वो मिल गया कि कहाँ कैसे टैक्स इकट्ठा किया जाए। आपके ऊपर 80 रुपये लेवी लगा दी उन्होंने, क्लाइमेट लेवी लगा दी 5 रुपये और कस्टम ड्यूटी लगा दी 20 रुपये, जो कि गवर्नमेंट छोड़ सकती थी और आम ताजर और आम पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला बाइक वाले को रिलीफ दे सकती थी। लेकिन आपकी यूनिटी ना होने की वजह से ये मसाइल हम हल नहीं करवा सके। इंशाअल्लाह आपको लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से बहुत जल्द ये मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। एक्टिंग करने वाले उनको भी पहचानता है और इंशाअल्लाह आपके ये जो आपका ख्याल था वो ज़ीरो करा दिया। आपके जैसे कि मीडिया ने कवर किया, आपने भी देखा, हमने भी देखा। जहाँ तक मुझे पता चला है कि 3 ताजरों पे एफआईआर हो गई है। ये एक बहुत बड़ा ताजरों के साथ जुल्म है। आपको पता है कि ताजर को बाहर भी जाना पड़ता है, उसके लिए उनको क्लियरेंस भी चाहिए होती है, उनको करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं। जिस पे एफआईआर कट गई बेचारे पे, वो करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएगा। हमें गवर्नमेंट की रीट के खिलाफ नहीं जाना, हमने कोई चीज़ नहीं तोड़नी, हमने अपने मसाइल टेबल टॉक से हल करने इंशाअल्लाह। जैसा कि आप अगर याद करें 2017 में भी मसाइल टेबल टॉक पे हल हुए और 2021 में भी आपने देखा कोविड आया, फिर भी मसाइल ऐसे ही हल हुए। इंशाअल्लाह
हम जो ताजरों की जो ताकत है, ताजरों की जो आवाज़ है, उसके तहत अपने मसाइल हल करेंगे, ना कि हम कोई और काम करें और गवर्नमेंट की रिट को ख़त्म करें और उनके साथ उधर मिड बेर करके कुछ कोशिश करें कि हम अपने मसाइल का हल निकाल सकें। ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ बातें लाहौर चैम्बर के सिलसिला में आपके ज़ेरे गुजारिश करना चाहूँगा। उनके एक साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फरमा रहे थे कि लाहौर चैम्बर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एहतजाज किया गया। जी, जो एहतजाज आपने किया है वो पहली दफ़ा ही हुआ है, इसलिए कि आपने गेटों को ताले लगा के 15 गार्ड खड़े करके और अंदर चैम्बर के सीढ़ियों में खड़े होकर एहतजाज किया है। मेरी ये ताजर बरादरी गवाह है कि जो एहतजाज 2017 में इस नाचीज ने किया था, गवर्नर हाउस तक गए थे और अपने मुतालबात मनवा के लाहौर चैम्बर में वापस आए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि बाद में हमें जस्टिफाई करना पड़े। हमने वो काम करना है जो आपके मफाद में होगा, आपके मसाइल का हल होगा इंशाअल्लाह, और वैसे ही हम चलेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से आप देखेंगे कि आपके मसाइल, मेरा छोटा भाई अली आज से 1 महीना बाद लाहौर चैम्बर में बैठ के आपको हल करता नजर आएगा, बल्कि आपकी मार्केट में आके आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। आपको लाहौर चैम्बर में नहीं आना पड़ेगा, हम आपके गेट में आएंगे, आपके शटर में आएंगे और आपकी ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आप देख रहे हैं उनके प्रेसिडेंट हाथ हलाल आगे कह रहे हैं कि अगर हमने 2 साल में कोई काम नहीं किया तो ताजरों को नजर कैसे आगे काम। ओ भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी ताजर बरादरी को भी वो वाली जादू की ऐनक दे दें जिसमें आप काम ना करें और उनको नजर आए कि आप कर रहे हैं, और आप खुद भी एक ऐनक लगवा लें ताकि आपको भी नजर आ जाए कि आप काम नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे थे। वो एक हॉकी में होता था एक दूसरे पे बॉल फेंकने को, आप वो कर रहे थे। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, वही आपने किया 2 साल में। उसकी मिसाल आप ही के लाए हुए प्रेसिडेंट और आपके सारे चट्टे कट्टे खोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनका जवाब भी आप देते हैं जरा हमें कि वो आप ही के लोग थे, आप ही की तरफ से प्रेसिडेंट आए थे, आपके इलेक्शन में जीत के आए थे। उन्होंने आप पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो कुछ आप करते जा रहे थे, उसका भी प्लीज आप कुछ बताइए। एक आज उनका नया नाम स्क्रिप्ट राइटर है, पहले उन्हें कुछ और कहा जाता था। वो भी हाथ हलाल आके कह रहे थे कि जी हमने कोलेशन किया लेकिन हमारे गले पे हाथ डाला। ओ भाई, आप चैम्बर में अपने गले बढ़ने के लिए गए थे कि लोगों के काम करने के लिए गए थे? और जिसकी ऑफिस में बैठ के आप गले भर रहे थे, आखिर पे आपको जब उसको आपने ब्लैकमेलिंग करके अपने साथ मिला लिया, आपने उसको कहा कि हम तो तुम्हारे चट्टे खोल देंगे, तुम्हारे ऑफिस में सारा कुछ होता रहा। फिर आप मेरे भाई की पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हो कि उसने आपके बंदे तोड़े। बंदा तोड़ता तो हमने देखा, आपने उनका ईसी भी तोड़ा, आपने उनका वीपी भी तोड़ लिया। आपको ये तोड़ा ताड़ी इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएगी कि जब ताजर इस अलायंस को इज्जत दे के लाहौर चैम्बर में पहुंचाएंगे और अपनी इज्जत का एक जरिया बनाएंगे, इंशाल्लाह लाहौर की तमाम ताजर बरादरी को इज्जत दिलवाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं दोबारा आप सबके आने का